नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। और आज हम आपके सामने फिर से एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुए हैं। एंड आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आज की रीडिंग का एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है, तो अब हम ये देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, हाँ, बट कोई टॉपिक नहीं है। सो लेट्स सी, जो भी होगा मैं टॉपिक डाल दूँगी बाद में। आई एम सो सॉरी, बट हाँ, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द वीडियो कोई टॉपिक नहीं है। एंड लेट्स सी कि क्या आता है क्या नहीं आता, आपकी रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से क्या होगा क्या नहीं होगा एट द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टैरो के माध्यम से मैं उन सवालों का जवाब देती हूँ। अभी जो लाइव सेशन हुआ था वो संडे को हुआ था। ऐसे ही लाइव सेशन होते रहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओ माई गॉड, वी हैव हियर करेज, वी हैव पेशेंस, वी हैव लवर्स। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आप किसी अच्छे कनेक्शन में हैं। ठीक है, इस टाइम पर आप किसी अच्छे कनेक्शन में चल रहे हैं। ये सोल कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कोई भी सोल कनेक्शन हो सकता है। बट ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, बहुत डेवलपिंग कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम की भी वाइब्रेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। बट यहाँ पे कुछ कार्मिक सिनेरियोज भी है, कार्मिक टाइम फ्रेम भी है। आपने वेट करा है काफ़ी लंबा इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, या अगर आप सिंगल थे तो काफ़ी लंबा आपने वेट करा है इस कनेक्शन को बनने के लिए, इस कनेक्शन को आने के लिए। वी हैव हेयर रीबर्थ, काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम हुआ है, काफ़ी चेंजेस आए हैं, चैलेंजेस आए हैं। इस कनेक्शन ने आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है। आपको बहुत कुछ ऐसा आपने डिसीजन लिए हैं जो पहले आपने सोचे भी नहीं लिए होंगे कि आप लेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। बट आपको अपने आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के रख दिया। आपने बहुत स्ट्रगल्स फेस करी हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करी हैं। बहुत लोग कंसर्न्ड है इस कनेक्शन को लेके। वी हैव हेयर टर्निंग इन। आप जानते हैं अपने मन से कि कनेक्शन एक ईजी कनेक्शन नहीं था, तब भी आपने कनेक्शन को चूज़ करा और आप इस कनेक्शन पे आगे बढ़े हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि ये कनेक्शन एक डेवलपिंग कनेक्शन है और ये कनेक्शन आज नहीं तो कल डेवलप करेगा, ये आज नहीं तो कल मुकाम पे पहुंचेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हैं इनके साथ, आप प्रेग्नेंट हैं। फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग अ चैनल मैसेज। ठीक है, आप मैरिड हैं ऑलरेडी, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। ठीक है, ये हो सकता है अपकमिंग टाइम आप इनके साथ मैरिज में आ जाए एंड यू विल एक्सपेक्टिंग अ बेबी सून। ठीक है, मे बी फॉर सम ऑफ यू, मे नॉट बी। ठीक है, दिस इज जस्ट अ जर्नल चैनल मैसेज। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप एक अच्छे कनेक्शन में, एक डेवलपिंग कनेक्शन में, एक कनेक्शन ग्रो करेगा। बट करेगा एक टफ़ फेजेस के बाद। ठीक है, ये कनेक्शन एक टफ़ फेजेस के बाद ग्रो करेगा आपके साथ, और इनका एक इमोशनल बॉन्ड है, एक अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, बट आप दोनों के कनेक्शन के अंदर चैलेंजेस भी हैं, रिलेशनशिप में चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड हैं, या आप दोनों डिवोर्सी हैं, या दोनों एक नेगेटिव मैरिज में हैं, मे बी मे नॉट बी, या फैमिली इशूज़ हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं जिसकी वजह से आप लोग डेवलप नहीं हो पा रहे कनेक्शन। वी आर फाइटिंग। आप दोनों ही ये कनेक्शन डेवलप करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही इस कनेक्शन को डेवलप कराना चाहते हो, आपको पार्टनर नहीं चाहते, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, आप दोनों ही इस कनेक्शन को डेवलप कराना चाहते हो, लेकिन ये कनेक्शन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है। ओके, तो ये कनेक्शन तो बनेगा, क्रिएट तो होगा, लेकिन ये अपना टाइम लेके क्रिएट होगा। ओके, आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, जो इमोशनल लेवल पे दूसरे को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, एक्सप्रेशन नहीं है, थोड़ा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखते हैं, किसी तरीके की स्ट्रेस में, एग्जॉस्शन में है, नेगेटिविटी में है, बर्डन में है, किसी तरीके की जिम्मेदारियां हैं जो इनके कंधों पे है, किसी तरीके का प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है यहाँ पे। डेफिनेटली इनके साथ कुछ ना कुछ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। ठीक है, तो ये कनेक्शन का फ्यूचर तो है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है। इस कनेक्शन का फ्यूचर तो है, इस कनेक्शन का ग्रोथ भी है, और आप दोनों ही मिलकर इस कनेक्शन का ग्रोथ कर पाओगे। बट आप दोनों में से कोई एक पर्सन अभी फ़िलहाल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा मुझे इस कनेक्शन के आगे बढ़ाने में। हालांकि वो चाहते हैं कि कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन अभी वो एफ़र्ट्स नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन इस टाइम कर नहीं पा रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रगल्स, यहाँ पे बर्डन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो हो सकता है कि वो
एफ़र्ट्स नहीं कर पा रहे किसी वजह से, हालांकि वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों मिलके इस कनेक्शन के अंदर कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हो, कुछ अच्छा डेवलप करना चाहते हो, यूनियन में आना चाहते हो। ओके, माय गॉड, कार्ड्स देख रहे हैं आप? वी हैव 3 ऑफ कप्स, OMG, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, एंड देन हमारे पास आया 6 ऑफ वैंड्स। माय गॉड, डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन या रीयूनियन है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, अगेन वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव पेशेंस का कार्ड। हो सकता है कि आप दोनों के फैमिली में कोई पर्सन प्रेग्नेंट हो, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबी को, या आप दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हो बेबी को, ठीक है, आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे के साथ एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ है, एक पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा है, ठीक है। मैरिज, कमिटमेंट, इस तरीके की वाइब्रेशन है। वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स, दैट्स अमेजिंग। इट्स यूनियन, इट्स रीयूनियन, इट्स यूनियन, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इनसे तो रीयूनियन है, और अगर आप पहली बार मिल रहे हैं तो ये यूनियन है आप दोनों के बीच में। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, मैरिज, जजमेंट का कार्ड। OMG, आपने बहुत वेट करा है इस कनेक्शन का, आपने बहुत ज़्यादा सब्र रखा, आपने सब ईश्वर पे छोड़ दिया, आपने सब यूनिवर्स पे छोड़ दिया। जो होगा देखी जाएगी, जो होगा ऊपर वाला चाहेगा, जो चाहेगा वो चीज़ होगी। आपने हमेशा इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर ये रिलेशनशिप रखी थी, हमेशा इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर ये रिलेशनशिप चलाई है, लेकिन आपने उसकी डिफ़ॉल्ट्स को पहचाना, उसकी नेगेटिविटी को पहचाना, खुद को बदला, और ये चाहा कि आपके पार्टनर भी खुद को बदले और फिर एफर्ट्स करे इस कनेक्शन को लेकर। और जैसे मैंने कहा ना, आप दोनों का कुछ ना कुछ अच्छा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, डेवलपिंग कनेक्शन है, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कनेक्शन डेवलप हो, आपके पार्टनर के मन में है ये कनेक्शन डेवलप हो, लेकिन शायद वो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एफर्ट्स नहीं कर पा रहे। वो ब्लॉक्ड एनर्जी में, वो नेगेटिव एनर्जीज़ में है, ठीक है। वो सोचे जा रहे हैं, इस टाइम काम नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन को डेवलप कराने के लिए। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, मैरिज, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, इस तरीके की वाइब्रेशन है। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कनेक्शन चाहते हैं। प्योरली मुझे यूनियन, रीयूनियन, मैरिजेस की वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। मैं इसके अलावा और क्या बोलूँ? यूनियन, रीयूनियन, मैरिजेस, आप जो चाह रहे हो, आप जो प्रार्थना कर रहे हो, वो ईश्वर सुन रहा है आपकी, ठीक है। वी हैव हियर डिवाइन गाइडेंस, वी हैव हियर डिवाइन टाइमिंग, इसको ही हम डिवाइन टाइमिंग बोलेंगे। ये है डिवाइन टाइमिंग, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग। इक्वल गिव एंड टेक, सेलिब्रेशंस, पॉजिटिविटी, मैरिज, कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स एक्सप्रेस होना, इक्वल बैलेंस के ऊपर चीज़ें होना, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग। डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन, रीयूनियन का टाइम बहुत नज़दीक है, और ये पर्सन हर ऑब्स्टिकल को कवर कर कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम्स को कवर करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो अब एफर्ट्स लेना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम फ्रेम लग सकता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी लेवल, मगर डेफिनेटली यहाँ पे कुछ यूनियन, रीयूनियन की वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल पेस के ऊपर आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड, और दोनों इमोशनली एक लेवल पर ही काम करोगे अब। ओके, अ वेरी हाई चांसेस ऑफ मैरिज, वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ मैरिज। वाओ। कुछ ज़ोडिएक साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके साइन बहुत ज़्यादा है। अगेन ये ऑल साइन रीडिंग है, मैं इसे ऑल साइन रीडिंग ही रखना चाहूँगी। ये ऑल साइन रीडिंग है, मैं इसे ऑल साइन रीडिंग ही रखना चाहूँगी। लेट्स सी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, मैं इसे ऑल साइन ही रखना चाहूँगी। मैं इसमें कोई अभी साइन स्पेसिफाई नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज कम ही लोग होंगे जो इस रीडिंग के ऊपर ड्रॉ होंगे, और अगर आप उनमें से एक हैं तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसमें, मैं अब अलग से सिलेक्शन नहीं करना चाहूँगी। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव द थिंकिंग मैन, डोर टू वैल्यू, सेकेंड चक्रा, ओ माय गॉड। सो डेफिनेटली कमिटमेंट आपके लिए आ रहा है, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन कमिटमेंट फोबिया का हो सकता है, ठीक है। कमिटमेंट फोबिया मतलब आप एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो, या अपनी ज़िंदगी में ही कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो इस टाइम पे, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अभी आप कंपैटिबल नहीं हो, मैरिज के लिए तैयार नहीं है, ये बहुत जल्दी है, बट ऐसा है नहीं। अब दोनों अब जो है एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए आगे बढ़ोगे, एंड आपके इस यूनियन से, आपके इस रीयूनियन से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, ठीक है।
तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंशियल हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपकी फैमिली से कनेक्टेड हो, बट एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डेवलप होंगी, एक डोरवे खुलेगा जो आपके लिए एक बहुत कुछ लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा। और जब भी अबंडेंस का मैं नाम लेती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ अबंडेंस केवल पैसों की नहीं होती, उसे वेल्थ बोलते हैं, ठीक है। जो पैसों की होती है उसे वेल्थ बोला जाता है। अबंडेंस ओवरऑल हर चीज़ को कवर करती है, ठीक है। आपकी इमोशनल लेवल, आपकी स्पिरिचुअल लेवल, आपकी फ़िज़िकल लेवल, हर एक लेवल के ऊपर जो ग्रोथ होती है उसे हम अबंडेंस बोलते हैं। ये अबंडेंस की एनर्जी है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। या बट ये अबंडेंस की एनर्जी है, आप दोनों की एक ओवरऑल एक डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, यूनियन है। यूनियन के साथ आते ही आप जो एक ऐसी एनर्जी में हो, आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक, जो या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, ड्वेल करते रहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप एक बैलेंस्ड एनर्जी के अंदर आ जाओगे, ओवर थिंकिंग की एनर्जी से निकल जाओगे, बैलेंस्ड एनर्जी के अंदर आ जाओगे। बहुत सोच विचार कर आपको ये रीयूनियन का ऑफर मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को या फिर आपको बहुत कम टाइम मिला है, यहाँ पे बहुत स्टेजेस आपने क्रॉस करी तब जाके यूनियन या रीयूनियन आया है, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो ये अगेन आपकी जो पास्ट में जो अभी तक आपकी लाइफ गुजरी है उसके अंदर आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे होंगे, ठीक है। बिकॉज ये जो भी ये पाइल की रीडिंग है, ठीक है, जो भी लोग ये पाइल की रीडिंग देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी पर्सन के साथ, सेम पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ट्रबल्स फेस करे हैं, नेगेटिविटी फेस करी है, ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करें। एंड अगर आप उनमें से नहीं हैं जिन्होंने स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक एनर्जी के साथ अप्स एंड डाउन्स फेस करें, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में अलग अलग आप दोनों ने बहुत कुछ झेला है, फेस करा है, ठीक है, बहुत नेगेटिविटी फेस करी है, बहुत चीज़ें फेस करी है। एंड अब फाइनली आपको एक अच्छा डिवाइन पार्टनर मिला एंड आप उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन में आ रहे हो, ठीक है। आप उनके साथ एक ग्रोथ में आ रहे हो, आप उनके साथ एक स्टेबिलिटी में आ रहे हो, एक स्टेबल ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर है, डेवलपमेंट है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी खत्म हो जाएगी, कमिटमेंट इश्यूज सब खत्म हो जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दोनों अपने आप पे ट्रस्ट कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप पे भी नहीं ट्रस्ट कर पाते या अपने हाँ, वो ये बेसिकली सेल्फ़ इश्यूज़ भी आप दोनों में से किसी को हो सकते हैं कि अपने ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, सेल्फ डाउट्स हैं, ये सारी चीज़ें, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं आप दोनों के अंदर, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, दोनों में से किसी एक में हो सकती है, जिनमें भी है वो चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है, आपकी वहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, राइट। ओके, सो वी हैव हेयर यूनिवर्स से आपके लिए कार्ड आया, डोंट डिम टू फिट इन। वाओ, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि बिल्कुल भी अपनी लाइट को डिम ना करें इन ऑर्डर टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन, मतलब आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, आपकी ऑरा इंक्रीज़ हुई है, आपकी इंट्यूशन पावर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इंट्यूशन पावर उनकी इंक्रीज़ हुई है, बट आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा सब पॉजिटिव हुई है, इंक्रीज़ हुई है। अब उसको कम करने के बारे में मत सोचिए जस्ट बिकॉज आप किसी कनेक्शन में फ़िट इन हो पाओ, ठीक है, वो चीज़, या कुछ लोगों के साथ आप फिट इन हो पाओ, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आप हो, जो जिस भी बदलाव के साथ आप हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। द एज ऑफ द लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम, ये तो चीज़ मैंने आपको बताई है। या तो आप अलग अलग अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे थे, या आप इस कनेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स कर रहे थे, आपको ट्रेनिंग मिल रही थी, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम आपको ट्रेनिंग मिली है स्पेशल कनेक्शन में आने के लिए। आपके इमोशनल लेवल पे जो ट्रेनिंग है, जो अप्स एंड डाउन्स थे, जो नेगेटिविटी आपने फेस करी, वो सब वर्थ है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, ताकि आप इस कनेक्शन के अंदर आने से पहले आप ये लाइट अचीव कर पाओ अपने अंदर, ये पॉजिटिविटी, ये लाइट जगा पाओ और फिर आप इस कनेक्शन में आ पाओ। और ये कनेक्शन कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, एक पॉजिटिव कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ जो है वो इस कनेक्शन को डेवलप कराने के लिए आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में इतना सब कुछ स्ट्रगल्स, इतना सब कुछ चीज़ें थी, ठीक है। तो आप हमेशा पूछते होंगे इतना स्ट्रगल्स मैंने क्यों फेस करा अपनी पर्सनल लाइफ में, तो ये वजह है, या इस कनेक्शन में क्यों स्ट्रगल फेस करा। वी हैव हेयर द ग्रेट गैदरिंग, आपके लिए हेल्प आ रही है, इट्स ऑल कमिंग थ्रू इंट्यूटिव हिट सोल ट्राइब, आपके लिए हेल्प आ रही है, आपके लिए यू नो आपको गाइडेंस आ रही है, आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। सो इट्स जस्ट टाइम फॉर यू टू रिसीव इट, ठीक है।
जो स्ट्रगल्स थी वो ऑलमोस्ट हो गई है और अब टाइम है कि आप उसको रिसीव करें। एट द बैक भी हमारे पास बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो है स्टार मदर का कार्ड है, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ, ठीक है। अब बस ये कहा जा रहा है कि आप अपने पाथवे को फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ को फॉलो कीजिए एंड अपनी मदर खुद बनिए, ठीक है। अपने आप को खुद ही पैम्पर कीजिए एंड थोड़ा सा आगे बढ़िए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में झट से मदद करी या गाइडेंस करी देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे कांटेक्ट करने का सिर्फ 2 ही मेथड है, ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर है 7310576819 एंड ईमेल एड्रेस इज ria.tarotcardreader@gmail.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।